नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर यादव ने 5/2/2021 को अपने विधानसभा सगड़ी क्षेत्र के ग्राम सभा भदौरा ढाले पर 12 दिन से लगातार धरने पर बैठे बाढ़ पीड़ित संगठन के लोगों का समर्थन किया और कहा कि हर संभव मैं मदद करने के लिए तैयार हूं और आपके साथ तैयार हूं। वहीं पर अपने विधानसभा क्षेत्र के सोनौरा ग्राम सभा में असहाय गरीब लोगों के घर मृत भोज में जहां सम्मिलित हुए तो वहीं पर लोगों को आर्थिक मदद भी की। तो इस्माइलपुर हैदराबाद अपने शुभचिंतकों के घर जाकर अंगना किया और जगह जगह रुक रुक कर किसानों के समर्थन में किसान विरोधी बिल के बारे में लोगों को जागरूक किया और कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो नौजवानों को रोजगार और किसानों के हित में काम किया जाएगा। जो किसान आवारा पशुओं व छुट्टा पशुओं से परेशान हैं, उनकी फसलें बर्बाद कर रहे हैं, उनके निदान के लिए सरकार पहले ही काम करेगी। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं शंकर यादव इसके बारे में और किसानों के बारे में और सरकार के बारे में। अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, दिखाएं वोट का दम। ग्राम पंचायत बातन से प्रधान पद के प्रत्याशी सुयोग कर्मठ ईमानदार जुझारू आपका अपना प्रदीप कुमार सिंह को वोट करें, सपोर्ट करें, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दें। धन्यवाद। आप दीजिए। मेरा नाम शंकर यादव है और समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ सगड़ी विधानसभा में। आज आप अपने विधानसभा में भ्रमण पर निकले थे। इसका मुख्य मकसद क्या क्या, कहाँ गए, क्या क्या हुआ? मुख्य मकसद था मेरा कि मैं गांव में घूमूं और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश है उस आदेश का मैं लोगों के बीच में बैठ के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जो चल रहा है उसको लोगों को बताऊं। और पहले मैं आया हूं बीच में, क्या नाम है, हाजीपुर है जो निकल रहा है, जो गोला बाजार के लिए रोड निकल रहा है। हाँ। जो गोला बाजार के लिए रोड निकल रहा है, जो किसानों की जमीन ली गई है उसमें लोग बता रहे थे कि 17 बिस्सा निकला है तो 7 बिस्से का मुआवजा मिला है। तो मैं सरकार और जिला प्रशासन से यही चाहूँगा कि वो उनका बहुत मेहनत की ज़मीन है, किसान की ज़मीन है, आप लो, विकास होना है तो विकास होगा, लेकिन मुआवजा उनका नपवा करके जितना जा रहा है उतना मुआवजा उनको दिया जाए, किसी को तकलीफ ना हो। इसलिए मैं सरकार से चाहूँगा कि उनके किसान का जो मुआवजा बनता है उसको पुनः जांच करके और उसको दिया जाए उसको। फिर इसके बाद चला गया सोनौरा में 2 लोगों की मौत हुई थी और उनके बीच में बैठा उन लोगों को जो मुझसे गरीब लोग थे और जो मुझसे बना है मैं उनको दिया हूँ कि ताकि 150 लोगों को खाना खिला सकें। फिर वहाँ से निकला हूँ, चला आया हूँ इस्माइलपुर में मौत हुई थी। अंगना करने की जो हमारे यहाँ प्रचलन होता है, अंगना किया जाता है जिसको कहते हैं, वहाँ बैठा उन लोगों के दरवाजे बैठ फिर किसानों की बात किया हूँ, किसानों को कैसे दबाया जा रहा है उसको। फिर वहाँ से उठा हूँ, चला आया हूँ हैदराबाद में भी एक मौत हुई थी, एक मित्र थे उनकी माँ मरी थी, वहाँ हो करके फिर जो है किसानों के बीच में गया हूँ, बैठ के बातचीत किया हूँ, यही सब कर रहा हूँ। जगह जगह लोग आवारा पशुओं से तंग हैं और एक तरफ किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उधर किसान विरोधी बिल को लेकर आपसे बार बार लोग अपील कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करेंगे, समाजवादी पार्टी क्या करेगी, इस पे आपका क्या कहना? आप लोग कैसे किसानों की लड़ाई को लड़ेंगे तानाशाही सरकार के खिलाफ? आज समाजवादी पार्टी पूरा किसानों के साथ है, चाहे वो अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान हो, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान हो, चाहे पंजाब हरियाणा, पूरे देश के किसानों के साथ समाजवादी खड़ी है। और जो बिल बना है, जो काला कानून है, अगर जनता नहीं चाह रही है, किसान नहीं चाह रहा है तो उसको जबरी थोपने का क्या मतलब है? आप MSP जो है, जो उनका है, उसको आप दीजिए, इसके बाद कानून बनाइए, बैठ के लोगों के बीच में किसानों को रखिए, किसानों की राय लीजिए और जो नेता हैं किसानों के उनको बैठा करके राजनीति क्या नाम है, नियम कानून बनाइए। कौन रोक रहा है?
लेकिन ऐसे ही कानून बन जाए तो हर चीज बना बना करके आदमी छीनता रहे। आज किसानों की जमीन छीनने की साजिश हो रही है। जब गोडाउन बना होगा अडानी और अंबानी का, तो उसमें तो नियम कानून नहीं बना होगा। उनसे कह दिया गया होगा कि आप बनाओ कानून बना के, खेत हम तुमको दे रहे हैं। ये स्थितियां पैदा हो रही है देश में। देश में गृह युद्ध की तैयारी लगता है शुरू कर दी है लोग। एक तरफ किसान अड़ा है, एक तरफ सरकार अड़ी है। किसान कह रहा है जो हमारे खिलाफ बिल लागू हुई है उसको वापस लो। मोदी और योगी जी कह रहे हैं कि ये किसान के हित में है, वापस नहीं ली जा रही है। आज 42-45 दिन का 50 दिन भी हो गया धरने पर लोगों को बैठे, तो कैसे इसका हल निकल सकता है? देखिए, सरकार और किसान नेता बैठ के ही हल निकालेंगे। सरकार कील ठोकवा दे, गोली मरवा दे, रास्ता जाम करा दे, लेकिन किसान जो है अपनी मिट्टी के लिए अपनी जान दे देगा, अपने देश के लिए जान देगा। आज किसान का ही बेटा सीमा पर जान दे रहा है। किसी मंत्री और किसी बड़े का बेटा जान नहीं दे रहा है। जितने लोग सीमा पर मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उसका आकलन लगा ले सरकार के किसके बेटे हैं। वो किसी राजा रजवाड़े के बेटे हैं या किसी MP MLA के बेटे हैं। सब बेटे किसानों के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं। किसान अनाज पैदा कर रहा है और देश को दे रहा है, देश को खिला जिला रहा है। और जवान जो है सीमा पर संगीन लेके खड़ा हुआ अपनी गर्दन दे रहा है, उसके शरीर की छलनी कर दी जा रही है, तब भी वो देश की रक्षा के लिए, हमारे आप की रक्षा के लिए वो सीमा पर खड़ा रहता है, तो हम चैन की नींद सोते हैं। नहीं तो और कोई ना, किसान जो सीना चीर कर धरती का अनाज पैदा करता है। और क्या मिलता है लागत के रूप में? खाद का दाम, यूरिया का दाम कितना है? डाई 1200-1300 का है। गेहूं बिकेगा 1800 रुपया, 1500 रुपया, 1400 रुपया। धान बिकेगा 1400 रुपया, डाई मिलेगी 1200-1500 रुपया। मतलब दोनों में क्या है? कंपनी मिल वाला तय करता है खाद, तो वो रेट लगाता है कि हमारे खाद के एक बोरी का 45 किलो का दाम जो है 1600 रुपया है, 1200 रुपया है। और किसान तय नहीं कर पाता है, मुरई के भाव देता है, वो फेंक के चलाता है कि यहाँ। और किसान यहाँ जो है वो नहीं चल पाएगा। किसान जो है आढ़तियों से पैसा लेता है, दुकान से पैसा लेता है, लोगों से पैसा लेता है। ये डिजिटलाइजेशन नहीं हो सकता। किसी को 10 रुपये का सब्जी लेनी है तो वो कैश पेमेंट करेगा, वो उससे नहीं पेमेंट करेगा, क्या बोलते हैं, पेटीएम से। 2022 में अगर आपकी सरकार आती है तो किसानों और नौजवानों और बेरोजगारों के प्रति आप लोगों का क्या? देखिए, हम बेरोजगारों के लिए जब हम सरकार में रहेंगे तो पहला काम होगा बेरोजगारी खत्म करने के लिए रोजगार पैदा करना। और जो है किसानों के हित में जितना काम हो सकता है काम होगा। आज कोऑपरेटिव बैंक रो रहा है, बैंक रो रहे हैं, सारे बैंक रो रहे हैं। बैंकों का तोड़ करके बैंकों को पता नहीं क्या सरकार की नीयत में है, क्या करना चाहती है। ये स्थितियां पैदा हो रही हैं देश में। उद्योगपति मालेमाल हो रहा है, किसान खोता जा रहा है अपनी जमीन। आपका विश्वास हमारा प्रयास, चलो विकास की ओर। जिला पंचायत क्षेत्र अराजी देवारा करखिया से महाप्रधान पद के कर्मठ, संघर्षशील, जुझारू, ईमानदार प्रत्याशी, 24 घंटा समाज सेवा के लिए तत्पर रहने वाले आपका अपना विजय प्रताप यादव पत्रकार को चुने। वोट करें, सपोर्ट करें, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दें।